नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार वर्मा है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं देश के बाहर में 2006 से अपने परिवार के साथ में यहाँ रह रहा हूँ, यहीं नौकरी करता हूँ। साल में 1 या 2 बार ही मैं भारत आ पाता हूँ, उतनी ही छुट्टियाँ मिलती हैं। मेरे और मेरे परिवार के साथ में बनारस में करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि देश और समाज के उन ठगों और भूमाफियाओं का चेहरा मैं उजागर कर सकूँ जिन्होंने मेरे साथ में धोखा किया है। हो सकता है कि ये वीडियो देख करके और लोग भी इनके जाल में फंसने से बच जाएं। मेरे साथ में कुल 4 लोगों ने मिल करके धोखा किया है। सिद्धांत सक्सेना, उनके मामा अजीत सक्सेना, उनके पार्टनर शिवेंद्र मिश्रा और उनके दूसरे पार्टनर अजीत राय जो बाराबंकी का काम संभालते हैं। इन सब का सहयोग अवधेश सक्सेना नाम के एक व्यक्ति करते हैं जो अजीत सक्सेना के बड़े भाई हैं। उनका काम बेसिकली ये है कि वो एक जगह से ज़मीन खरीद करके दूसरी जगह बेचते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, लोगों का, सरकारी अफसरों का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह कराते हैं, पैसा ले करके अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू ज़मीन पे कब्जा कराना उनका काम है। तो वो उनका जो सपोर्ट है, उनके सपोर्ट से अजीत सक्सेना भी काम करते हैं। तो ये उनका काम है बेसिकली। वो शारीरिक रूप से दिव्यांग भी हैं, लेकिन बेड पे लेटे लेटे वो अपना काम कर लेते हैं, टेलीफोन और अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू उनका काम होता है। अवधेश सक्सेना का मोटस ऑपरेंडी ये है कि वो रात को अपनी टाटा सफारी गाड़ी में निकलते हैं, बनारस के बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों से मिलते हैं, उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनका फ़ोटो जो है वो अपने फेसबुक में अपलोड करते हैं और उन्हीं लोगों के नाम का दुरुपयोग करके लोगों के साथ में वो धोखाधड़ी करते हैं। अब मैं यहाँ पे जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम लेने जा रहा हूँ वे बनारस के सम्मानित सार्वजनिक प्रशासनिक व्यक्ति हैं और मेरा स्पष्ट निवेदन है कि इनका मेरे मामले की ठगी से कोई भी लेना देना नहीं है। संभव है कि उन्हें पता ही ना हो कि उनके नाम और उनके तस्वीरों का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है अजीत सक्सेना और अवधेश सक्सेना के द्वारा। अब जो ये आप फ़ोटो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहली फ़ोटो है ब्रिजेश सिंह जी की, जो बनारस के MLC हैं। इनके साथ में जो शख्स खड़ा है यही अजीत सक्सेना है। ये अगली फ़ोटो जो है ये सुशील सिंह जी की है। अगली फ़ोटो ये राजेश कुमार जी की है जो थाना प्रभारी हैं कौशाम्बी के। ये अगला फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ये लल्लन राय जी की है जो IPS अधिकारी हैं। ये जो आप अगली फ़ोटो देख रहे हैं ये धनंजय मिश्रा जी की है। ये जो आप अगली फ़ोटो देख रहे हैं ये रमाकांत सिंह जी का है जो साक्षी डेवलपर के वास्तविक मालिक हैं। ये सारे फ़ोटोग्राफ को आप अजीत सक्सेना और अवधेश सक्सेना के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। और यही सारे फ़ोटोग्राफ्स को फेसबुक पे दिखा करके सारे लोगों के साथ में ये धोखाधड़ी करते हैं। हमें भी इन्होंने यही फ़ोटो दिखाया था जब हम इनके घर पे गए थे। ये बताते हैं कि देखो हम कितने बड़े बड़े लोगों के साथ में उठते बैठते हैं और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इन सम्मानित व्यक्तियों के प्रति मेरा पूरा आदर है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि इन तस्वीरों और नामों का कथित रूप से गलत इस्तेमाल करके मेरे साथ भरोसे का दुरुपयोग किया गया। इन्हीं नामों और रमाकांत सिंह जी के फर्जी हस्ताक्षरों का सहारा लेकर के अजीत सक्सेना ने मेरे साथ में साक्षी अपार्टमेंट के नाम पे 35 लाख रुपए की ठगी की और प्राइम इको सिटी बाराबंकी के नाम पे 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। अच्छा, मैं बताता चलूँ, इस बीच सिद्धांत सक्सेना अब अमेरिका में रहते हैं, वो बनारस में नहीं रहते हैं। मेरी उनसे 2 बार बात हुई। उन्होंने कहा कि वो पहले अजीत सक्सेना की कंपनी में काम करते थे, अब उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी है, अब वो अलग हो चुके हैं और उनका इस मामले में अब कुछ लेना देना नहीं है। अगर मुझे कोई भी बात करनी है तो मुझे अजीत सक्सेना से करनी चाहिए, उनसे मुझे नहीं पूछना चाहिए। उन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया कि मेरा इस मामले में अब कुछ लेना देना नहीं है। वही फ्रंट फेस थे और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। मुझे बहुत संदेह है कि उनको बाहर भेजने में भी अजीत सक्सेना का ही हाथ है। अजीत सक्सेना चाहते थे कि उनसे कोई भी जवाबदेही न हो सके, वो उससे बच जाएं, इसलिए उनको विदेश भेज दिया गया। इसकी जांच एजेंसियां जो हैं वो कर सकती हैं। अब मैं आपको उन दोनों फ्रॉड्स के बारे में एक एक करके बताता हूं जो इन लोगों ने मेरे साथ में की है। आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये साक्षी टावर्स है। इसके नाम पे मेरे साथ में पहला फ्रॉड किया गया। ये संतुष्टि हॉस्पिटल सुंदरपुर के सामने स्थित है। इस अपार्टमेंट के नाम पे मेरे साथ में पहले फ्रॉड किया गया था, पहला फ्रॉड 2014 में। अजीत सक्सेना, ये उनकी फ़ोटो है, और ये डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा, ये उनके पार्टनर इन क्राइम हैं। दोनों लोगों ने मिलकर के प्राइम स्क्वायर इंफ्रावेंचर नाम का एक फर्म शुरू किया जो रियल एस्टेट का काम करती है। सिद्धांत सक्सेना जो अजीत सक्सेना का भांजा है, वो अक्सर
मुख्य चेहरा बनकर के लोगों से मिलता था। वो मेरे छोटे भाइयों का स्कूल फ्रेंड रहा है, घर पे भी आता जाता था, मीठी मीठी बातें करता था और परिवार का भरोसा जीतता था। इन लोगों ने एनआरआई परिवारों को टारगेट किया जो बार बार प्रोजेक्ट देखने के लिए नहीं आ सकते हैं, जैसा कि मैं। सिद्धांत सक्सेना ने वही अपार्टमेंट मुझे दिखाया, फर्जी एग्रीमेंट दिया और 6 फरवरी 2016 को इसने मेरे से 35 लाख रुपए का चेक लिया और जाकर के अपने मामा अजीत सक्सेना को दे दिया। बाद में जो है वो प्राइम स्क्वायर इंफ्रावेंचर के फर्म में डिपॉजिट हो गया। बाद में रमाकांत सिंह जो साक्षी डेवलपर के वास्तविक मालिक है, उनसे मेरी बातचीत हुई और मुझे पता चला कि यह राशि उन्हें कभी मिली ही नहीं। यानी फर्जी सिग्नेचर एग्रीमेंट के आधार पर पैसा लिया गया और ये मेरा बोलना है, सत्यापन का अधिकार प्रशासन का है, लेकिन उनको कभी पैसा मिला ही नहीं और जब उनको पैसा ही नहीं मिला तो वो रजिस्ट्री कहाँ से कर सकते हैं। उन्होंने 2014 में मेरा वाला अपार्टमेंट किसी और नाम के शख्स के साथ में किया था, एच अवस्थी जी के नाम पे किया था मेरे से पहले ही, और उन्हीं को वो अपार्टमेंट मिला। मेरे नाम पे उनके पास में कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, इसलिए मुझे अपार्टमेंट नहीं मिला। इन्होंने दूसरा फ्रॉड प्राइम इको सिटी बाराबंकी के नाम पे हमारे साथ में किया है। इसका फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2016 के बिगनिंग में, जनवरी में, इन्होंने किसानों की ज़मीन खरीद करके हमें बताया कि यहाँ पे प्लॉटिंग होगी, बड़ी ज़मीन थी, यहाँ पे हॉस्पिटल आएगा, यहाँ पे होटल आएगा, यहाँ पे शूटिंग रेंज बन रहा है, यहाँ पे अयोध्या रोड की कनेक्टिविटी हो रही है, ये ज़मीन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये इसमें बाई बैक गारंटी हम दे रहे हैं। अगर आपको ये ज़मीन अच्छा पैसा नहीं देती है तो 2 साल के बाद में आप हमें वापस बेच दीजिएगा और हम आपको डबल पैसा देंगे। ये सब बोल करके इन्होंने हमें वो ज़मीन बेच दी। मैंने लगभग 1800 स्क्वायर फुट के 2 प्लॉट वहाँ पे लिए, रजिस्ट्री भी करा ली, दाखिल खारिज भी हो गया, सब जनवरी में ही हो गया, लेकिन उसका कब्ज़ा अभी तक नहीं मिला है। अजीत सक्सेना ने अपने एजेंट अजीत राय, जो बाराबंकी में इनका काम देखते हैं, उनके साथ मिलकर के जितनी भी ज़मीन खरीदी थी उससे अधिक की रजिस्ट्री करवा दी है। ये मेरा आरोप है, जिसका दस्तावेज भी मेरे पास में है, सत्यापन प्रशासन कर सकता है। जुलाई 2025 में मैं मौके पे गया, लेखपाल जी से भी मिला, 2 महीने पहले की बात है। उन्होंने बताया कि जब वास्तविक प्लॉटिंग डिमार्केशन नहीं होगा तो सटीक पोजीशनिंग तय नहीं हो पाएगी, विक्रेता पक्ष की उपस्थिति ज़रूरी है। मैं लगातार अजीत सक्सेना से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, मैं उसे व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मेरे प्लॉट का डिमार्केशन कर दे ताकि मैं अपनी बाउंड्री बनवा सकूँ, मुझे जो भी करना है मैं अपने प्लॉट के साथ में कर सकूँ। लेकिन ना तो वो मेरा फ़ोन उठाता है, ना तो वो मेरे व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देता है, ना तो वो मेरे से मिलता है। अभी मैं 2 महीने पहले गया था बनारस, मैंने उसको 20 बार अप्रोच किया कि मेरे से मिल लो, लेकिन वो अपने रॉन्ग एक्सक्यूज़ेस दे करके कि मुझे लखनऊ में हूँ, मैं इलाहाबाद में हूँ, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता। मजबूर होकर के मुझे ये पब्लिक अपील करनी पड़ रही है। सिर्फ उसने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई गोल्डे अदा, मेरे छोटे भाई लकी, दिलीप चाचा, मेरा कजिन रोहन, सारे लोगों को उसने प्लॉट बेचा है, सबका पैसा हड़प लिया और अभी तक कब्ज़ा किसी को भी नहीं मिला है। जब मुझे ये पता चला कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हो चुकी है तो मैं अपने परिवार के साथ में इन लोगों से मिलने के लिए गया। एक बार नहीं, कई बार एक्चुअली गया। जितनी बार मैं वहाँ पे जाता हूँ, इन लोग हमें झूठी आश्वासन देते हैं कि ये देखो मेरा फेसबुक पेज, ये देखो हमारा सोशल प्रोफाइल, हम लोग बड़े बड़े लोगों को जानते हैं और आपको आपका अपार्टमेंट ही मिलेगा, और अगर अपार्टमेंट नहीं मिल जाएगा तो हम पूरा पैसा आपको वापस कर देंगे। ये वादा उन्होंने 2023 में किया था। अभी 2 साल कंप्लीट हो गए, अक्टूबर 2025 आ गया, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ना तो हमें अपार्टमेंट मिला, ना तो हमें पैसा मिला और ना ही हमें प्लॉट मिला। मुझे पूरी तरह से ये बात मालूम है कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। ये मेरे लिए वाराणसी में आना जाना भी मुश्किल करा सकते हैं अगर मैंने कुछ भी एक्शन लिया। ये मेरे परिवार पे भी हमला करवा सकते हैं। अगर मेरे परिवार पे किसी भी प्रकार का हमला होता है या फिर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। मैं इस समय अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे हेल्प मांगूँ। मैं बनारस जाता हूँ, मैं उन स्कैमर्स को अपने सामने देख रहा हूँ, लेकिन मैं उनका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सिद्धांत सक्सेना, अजीत सक्सेना, शिवेंद्र मिश्रा और अजीत राय के खिलाफ़ तत्काल FIR दर्ज की जाए। उनके खिलाफ़ प्लीज़ कार्रवाई की जाए। यह खुली ठगी और भूमाफियागिरी
अब और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे मालूम है कि आपके सरकार में आपने भू माफिया लोगों पे काफ़ी लगाम लगाया है। प्लीज़ मेरी भी मदद कीजिए, मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका। शुक्रिया, थैंक यू।